थे, लो स्कोरिंग मैच देखने मिला, लेकिन एक अच्छा ओवर भी देखने मिला उनके माध्यम से। प्रिय सर उनको मैन ऑफ द मैच का ये पुरस्कार देते हुए अपने शुभ हाथों से। सेमीफाइनल का मैच था और अभी डीसी स्मैशर्स फाइनल में जाकर बैठे, फाइनल में एंट्री किया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन असद, गुड बॉलिंग। धन्यवाद प्रिय सर। डीसी वॉरियर्स, डीसी वॉरियर्स आना आपको मोमेंटो लेने के लिए। डीसी वॉरियर्स, डीसी वॉरियर्स टीम कैप्टन और सभी टीम से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आना है अपना मोमेंटो कलेक्ट करने के लिए। तो पूरा टीम आना है सर। इस टूर्नामेंट में अच्छा खेले आप, सेमीफाइनल 1 में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा खेल किया। यहाँ तक आपने जो भी क्रिकेट खेला बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला। पूरा टीम से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द यहाँ पे आना है, नेक्स्ट मैच चालू करना है हमें। डीसी वॉरियर्स थोड़ा जल्दी आना है टीम मेंबर। यस हरे सर, व्हाट डू यू? जरा 2 मिनट के लिए अंपायर, 2 मिनट के लिए। देखिए सेमीफाइनल का मैच चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल है, 12वां खिलाड़ी। यस हमारी लेडीज टीम से रिक्वेस्ट है कि आपके शुभ हस्तों से ये मोमेंटो देना आप डीसी वॉरियर्स को। सर आना है पूरा टीम, कैप्टन और पूरा टीम आपके चारों के हाथों से देना ये। टाइटन्स, डीसी टाइटन्स। आपके प्रारंभिक बल्लेबाज का नाम नहीं है हमारे पास। डीसी टाइटन्स, बॉलर नेम प्लीज। एक भी खिलाड़ी हमारे पास नहीं। गेंदबाज आनंद, रेंजॉय है स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पर रेंजॉय, रेंजॉय, रंजॉय, रंजॉय। मिड विकेट की तरफ उठाया, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। यस सेकंड सेमीफायनल मॅच, फायनलच्या आधी फायनल म्हणजे सेकंड सेमीफायनल. पाहता पाहता ही स्पर्धा, ही टुर्नामेंट दुसऱ्या सेमीफायनल पर्यंत येऊन पोहोचली आणि पहिलाच आपण जर पाहिलं तर चौकार पाहायला भेटला. वीरू आणि स्ट्राईकवर जर आपण पाहिलं तर नॉन स्ट्राइकर वीरू, यस सर रंजय स्ट्राईकवर. सर काय बोलाल, ही देखील मॅच चांगली पाहायला भेटा. आम्हाला कोणी जिंकून द्या, आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही, परंतु आम्हाला चांगली मॅच पाहिजे, आम्हाला चांगलं क्रिकेट पाहिजे आहे. यस अच्छा क्रिकेट देखना है सर. हरीश सर काय बोलाल? ये बिल्कुल सही कहा आपने। सहयोग जिस प्रकार से हम देते जा रहे हैं, हमारे स्कोरर देते आ रहे हैं, हमारे कैमरामैन देते आ रहे हैं, कप्तान, उप कप्तान और टीम से वो सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। इस बीच से 1 रन दौड़कर पूरा किया वहाँ पर रेंजॉय ने। टीम का स्कोर पहुंचा 7 रनों पर, क्षमा चाहता हूँ, 5 रनों पर स्कोर बढ़ता हुआ। हाँ, वीरू नॉन स्ट्राइक पर। इस बार खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने के से चूके, गेंद गई विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद। हरीश सर 2 मिनटं आपल्याला थांबवतो. एसटीटी फाइनेंस टीम जी इथे आले आहे त्याबद्दल इसके लिए उनको एक मोमेंट दिया जा रहा है. एसटीटी फाइनेंस टीम आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में. इस बीच उठाकर खेला है, गेंद वाइड इस लॉन्ग ऑन पर गई है, वहां पर 1 बाउंस पर गेंद को उठाया, दूसरे रन के लिए मुड़े और आउट। एसटीटी फाइनेंस टीम आना है. फाइनेंस टीम जो यहाँ पे इस टूर्नामेंट के लिए हमारे लिए आई और हमारा भाग्य है
क्योंकि फाइनेंस, हाँ, फाइनेंस टीम जब तक क्लियर नहीं करेगी तब तक आगे फाइनेंस पहुंचेगा नहीं। तो ये इनको खुश करना जरूरी है, इनको मोमेंटो देना बहुत ही जरूरी है। फाइनल में ट्रॉफी जाए या ना जाए, लेकिन फाइनेंस को ट्रॉफी जाना जरूरी है। तो इस तरह वीरू रन आउट हुए और उनके स्थान पर 3 नंबर जर्सी पहन कर गए हैं बल्लेबाज। नाम हमारे पास नहीं है। शैलेश, धन्यवाद सर। और थोड़ा सा ध्यान प्रियेश। रखिए सभी हमारे मेंबर्स पे और सभी एम्प्लॉयज पे। प्रियेश पहुंचे हैं मैदान पर। वीरू के रन आउट होने के बाद पहला विकेट गिर चुका है। अगली गेंद लेग स्टंप छोड़कर खेला था, उसे गेंद को हवा में जरूर खेला है। 1 बाउंस पर जाएगा मिड विकेट की तरफ। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं। 1 बाउंड 2 3 4 5 5 बाउंस पर गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने। तब तक समय था 2 रन लेने का। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचाया 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति पर 8 1 विकेट के नुकसान पर। नया ओवर, बॉलर नेम प्लीज। तस नक्कीच इथे जर पाहिलं तर 4 षटकांचा सामना असेल। दुसरी सेमीफायनल पाहतोय। 8 धावा झाले। थोडीशी सुरुवात जर पाहिली तर इकॉनॉमी चांगली असं म्हणायला हरकत नाही, परंतु इथून पुढे गिअर चेंज करावा लागेल। इथून जर चांगला टार्गेट सेट केला तर नक्कीच एक फायटिंग स्कोर उभा राहू शकतो। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज। पराग। अगली गेंद पराग। बीट कर दिया, पूरी तरह से चकमा दिया इस गेंद ने। बाल बाल बचे हैं वहां पर। लेग स्टंप के करीब से गेंद निकल गई। किस्मत साथ देते हुए बल्लेबाज का। पराग अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। छोटा रनअप लेकिन रफ्तार तेज। फ्लिक किया उसे। गेंद शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र से घूमकर वहां पर मिसफील्ड हुआ है और दूसरे रन के लिए आराम से चले जाएंगे और 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। 1 शॉट दिखाया अंपायर ने। लेग बाई का इशारा अंपायर का। सर हे चित्र आता सेकंड हाफ मध्ये जास्त वेळा पाहायला भेटलंय। 1 शॉट, दोन्ही एंडला 2 रन घेतले नाही, त्यामुळे डॉट बॉल आला, त्यामुळे हे करून जमणार नाही तुम्हाला। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इस बीच हल्के से कट किया, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, वहां पर 1 रन पूरा किया। क्या है अजीत जी, सुबह से जब आप मैच खेल रहे हैं, पहले 4 ओवर का खेले, फिर 3 ओवर का खेले, इतना रन इन्होंने 100-150 बनाया आज कि ये थक गए थे। और अब जब सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो ये दौड़ नहीं पा रहे हैं और उसी की वजह से वो जो पॉपिंग क्रीज आपने बताया ना, इनका बल्ला पॉपिंग क्रीज में नहीं जा रहा है, यही कारण है। नक्कीच यावेळी ऑनसाइडला हा फटका पाहायला भेटतो। एकदा पूर्ण केली जाते, दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होणार का? हो, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहायच्या असतात, परंतु क्रिकेटमध्ये जर तुम्ही थकलात तर मग पुढे जाऊ शकणार नाही। बिल्कुल आणि सही। तुम्ही मनात थकलात की तुम्ही क्रिकेटच्या मैदानात कधीच जिंकू शकणार अभी नाही। यहाँ आपने देखा 2 रन था लेकिन 1 ही रन मिला वहां पर। कट लगी है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, पीछा कर रहे खिलाड़ी, नहीं रोक पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। अंपायर का इशारा 4 रनों का। बेहतरीन बाहरी किनारा लिया था गेंद ने। यस, यावेळी नक्कीच बॅटची बाहेरील कडा लागली आणि मागील बाजूला चेंडू मार्गस्थ झाला। चेंडू आणि फिल्डरमध्ये ती शर्यत लागली होती, परंतु चेंडू थांबणार नाही। बाउंड्री पाहायला भेटते, चौकार पाहायला भेटते। कुठेतरी सिंगलला डबलमध्ये आणि डबलला ट्रिपलमध्ये कन्वर्ट करणं इतक्या मोठ्या मैदानामध्ये देखील तुम्हाला आलं पाहिजे। जी हाँ, ये T20 और वनडे ने इतना तेज कर दिया है क्रिकेट को कि रन चाहे जैसे भी आए, हमारे कमेंटेटर, टीवी कमेंटेटर बोलते हैं रन चाहे जैसे भी आए आने चाहिए। इस बार वाइड मिड ऑफ की तरफ मिसबिल्ड हुआ है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। 19 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 19 धावा झाल्या, 2 षटकांचा खेळ संपला आणि अलॉंग विथ द कार्पेट हा फटका पाहायला भेटला एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये। काय फटका खेळला होता, फक्त दिशा दिली, 2 खेळाडूंच्या मध्ये गॅप शोधला आणि चौकार पाहायला भेटला। जी हाँ, वो आत्मविश्वास था, इसीलिए उन्होंने दूसरा रन आपने देखा लिया नहीं।
क्योंकि वो कहना चाहते थे कि अगली गेंद पर मैं निश्चित चौका लगाऊंगा और परंतु लगाया उन्होंने। कधी कधी आत्मविश्वास ओव्हर कॉन्फिडन्स ठरला मान्य तर करतो तुम्हाला चुकीचा तिथे डिसिजन असू शकतो. आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है वहाँ पर। इस बीच नए ओवर की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को हवा में खेल दिया है। ये देखिए गेंद के नीचे आ रहे हैं, नहीं पहुंच पाए, 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। बॉलर नेम प्लीज। सर बॉलर नेम प्लीज. अजय, 4 नंबर की जर्सी में अजय। अब निश्चित आपका पुरस्कार अब आपको नहीं मिल सकता, ऐसा लग रहा है मुझे। आप चाहते नहीं कि आपका गेंदबाज या विकेट कीपर या अच्छा जो कैच लेगा उसे कोई पुरस्कार मिले। ये टीम का कप्तान और टीम का उप कप्तान नहीं चाहता कि उसे वो पुरस्कार मिलना चाहिए। यस सर, नक्कीच 2 धावा त्या दरम्यान पाहायला भेटत आहेत. कुठेतरी तुम्हाला प्रेझेन्स ऑफ माइंड राहावं लागेल की तुमच्या फिल्डरला जर मॅन ऑफ द मॅच आम्हाला डिसाईड करायचं आहे तर तुमच्या बॅटर बॉलरची नावं आमच्यापर्यंत आली पाहिजे. नहीं बिल्कुल, इस बार क्यों सहयोग नहीं मिल पा रहा है ये मैं बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रॉम्बे में इस प्रकार का इनका इतना बढ़िया सहयोग मिला था मुझे कि उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। लेकिन यहाँ पर कोई मेरे पास आज घूमते फिरते दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर तो लोग मुझे घेर कर खड़े हो जाते थे, लेकिन आज सब दूर दूर बैठे हैं। कोई वहाँ बैठा है, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, और दूर दूर से हंसते हुए चेहरे, नूरानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यावेळी लॉफ्टेड ड्राइव्ह समोरच्या बाजूने 1 बाउन्स जातोय, चेंडू सीमा पार, 4 धावांसाठी येतोय चौकार. काय फटका केला समोरच्या दिशेने आणि हा चौकार पाहायला भेटलाय. स्कोर पहुंचा 25, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है, 1 ओवर अभी भी बाकी है। एक ओव्हर अजून बाकी आहे आणि मोठी मोठी धावसंख्या होऊ शकते. 25 झाले, अजून पुढे जर घेऊन गेले तर एक 40-1 चा टार्गेट सेट होऊ शकतो. अब कहना यही पड़ेगा, इस बीच अगली गेंद देखिए, कट करने का प्रयास, मारने का प्रयास किया था वहाँ पर, और बड़े अजीबो गरीब अंदाज में अंपायर को बता रहे हैं कि अंपायर बहुत बाहर है, और अंपायर की निगाहें बिल्कुल विकेट पर है। परंतु पाहिलं जर तर बॅटर आहे लेग स्टंपच्या अतिरिक्त बाहेर आहे आणि बिल्कुल। वाईट मागतायत. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार उठाया, गेंद को बल्ले पर आने दिया है, गेंद हवा में जरूर है, 1 बाउंस पर फिर से पीछा करने लगे, जहां आगे थे वहां पीछे हो गए। तीसरा रन आसानी के साथ आएगा। यस, नक्कीच धावत असताना तुम्हाला जज देखील चेंडू करणं तितकंच महत्त्वाचं असतं आणि तुमच्या समोर चेंडू पडला आणि मागील बाजूला चेंडू गेला म्हणजे पुढे येऊन तुम्ही पुन्हा एकदा मागे जाताय आणि त्या दरम्यान 3 धावा पूर्ण केल्या जातात. षटक देखील मैदानाच्या आतमध्ये संपतंय. मैं तो कहूँगा 2 मैच हैं, कल भी 2 मैच हैं। टीवी पर बैठकर आराम से आईपीएल देखे और आनंद उठाए कि किस प्रकार से अगर आप पहुंच नहीं पाते। निक आए थे हमारे, निक 4 नंबर की जर्सी पहनकर। परंतु आपल्याला बॅटिंगची नावं सांगण्यासाठी कोण येत नाही. 22 नंबर की जर्सी पहने हुए वहाँ पर एक खिलाड़ी हमारे दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथी। यार किसी को एक भेजिए यार, सुबह से बोल रहा हूँ, कोई 12th में ना जाए। नहीं 12th में तो कम से कम 8 प्लेयर आपके साथ में बैठे हैं यार। एक प्लेयर मेरे पास भी भेज दो यार, चाय पानी कराऊंगा यार उनको। जी भर के जियो, गोल स्पॉट पियो मेरे भाई। कम ऑन, एमजीएम हॉस्पिटल, आइए आइए निक साहब, आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। उनको पता है कि अभी गोल्ड स्पॉट बंद हो गया है तो और कुछ पिलाओ सर. बॉलर नेम प्लीज। 7 नंबर की जर्सी, 1 रन के लिए निकल पड़े। थ्रो आया, नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। अरे 28 नंबर वाले साहब, ओ लॉन्ग ऑफर, हॅलो बॉलर नेम सांगो यार, काहीतरी बोला यार तोंडाने, त्यांना विचारून या ना पटकन, जरा धावपळ करा जरा मैदानात. हा शैलेश, अरे काय यार, काय क्रिकेट खेळताय राव, खरोखर मला मराठी बोलायला उतरावं लागतंय. आश्चर्याची गोष्ट आहे, मला माहिती आहे का. दिवसभर हिंदी बोललो, आता मराठी बोलतोय अजित जाधव बरोबर. बरोबर सर, तुम्हाला मराठी बोलायला तरी भाग पडला या लोकांनी. ऍटलीस्ट नाव सांगता सांगता तुम्ही मराठी बोललात आणि
नक्कीच तुमचं मराठी देखील तितकंच चांगलं गेली. कित्येक वर्ष तुम्ही देखील कॉमेंट्री करताय, त्यामुळे एक हिंदी आणि एक चांगलं मराठी. या चांगली गोष्ट आहे. तुम्ही भेटलात आज मला. जितका श्रेय तुमचं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त खरं सांगू तर माझे बंधू वाईट करार केलेला आहे अंपायरने. माझे बंधू दिलीप गवस आणि माझी ताई प्राजक्ता देसाई, इनको मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा कि आप जैसा मित्र मुझे यहाँ पर मिला आज मराठी में समालोचन सुनाने के लिए. द बेहतरीन शॉट. यस, फुल टॉस होता. फुल टॉसवर फुल टोल वसूल केलाय, वाशीचा टोल वसूल केलाय आणि हा षटकार पाहायला भेटतोय आपल्याला. 6 धावांनी धावफलक पुढे जाताना पाहायला भेटतोय. मेरा तो एक कहना है कि 4 ओवर का आप मैच खेल रहे हैं, आपके 5 बैट्समैन टॉप क्लास रखिए और हर एक को 3-3 4-4 बॉल खेलने का मौका दीजिए कि अगर आगे खेलते हैं तो मारते रहिए. जैसा वहाँ पर वैभव करते हैं, शर्मा करते हैं, उस प्रकार से आप खेलिए, बिंदास खेलिए. ये बल्लेबाजों का क्रिकेट हो गया है अब. गेंदबाज को सिर्फ मार खाना. इस बीच एक रन दौड़कर पूरा किया. ये मिसफील्ड हुआ, फायदा उठाया, दूसरे रन के लिए निकले. थ्रो जा रहा नॉट विकेट कीपर रन पर, दूसरा रन पूरा. यस, नक्कीच आता फलंदाजांचं क्रिकेट लागलंय. पहिले जे क्रिकेट होतं ते गोलंदाजांचं क्रिकेट होतं. म्हणजे तुम्ही आर.के. ट्रॉफीपासून माझ्यामध्ये कॉमेंट्री करताय असं मला कुठेतरी ऐकायला भेटलं. आणि तेव्हाच लो स्कोरिंग क्रिकेट होतं आणि बॉलर्सचा दबदबा असायचा, परंतु आता बॅटर्सचा दबदबा पाहायला भेटतो. आप बिल्कुल सही बोले. इस बीच अगली गेंद इस बार मारने का प्रयास, डाइव लगाई, अपील की और इसी के साथ विदा किया बल्लेबाज को. सर आपको परंतु जानकारी त्यावेळी एमआरआयचा बॉल असायचा. बिल्कुल सही कहा आपने. अब आपको बता देना चाहूँगा टाटा कंपाउंड परेल के मैदान पर, जहां आज हमारे अंपायर रवि पवार शाम को वहां पर टूर्नामेंट में अंपायर की भूमिका में जा रहे हैं मैच करने के लिए. यहां से निकलने के बाद सीधे टाटा कंपाउंड परेल पहुंचेंगे. तो उस मैदान की मैं वर्णन करना चाहता हूं. 1978 1978 से मैंने वहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुनाने का प्रारंभ किया. शुरुआत में 20 ओवर के मैच खेले जाते थे, 20 ओवर के मैच खेले जाते थे. बाइक वहां पर गेट के सामने जिनकी भी बाइक लगी है कृपया साइड में कर ले. लेफ्ट साइड में जो बाइक लगाई गई है, जिनका भी हो, गलती से अगर आपने लगाया है तो जाकर अपने बाइक को एक साइड में लगा दे. धन्यवाद. तो 20 ओवर के मैच के टूर्नामेंट किया करता था. 64 टीमें आती थी. 6 महीने टूर्नामेंट चलता था. 2 टीमें एक दिन मैच खेलती थी. अकेले 80-85 ओवर की कमेंट्री किया करता था. आज 4 ओवर मेरा पेट ही नहीं भरता है. सर नक्कीच हॅट्स ऑफ असेल. एवढ्या ओव्हर कॉमेंट्री करणं, एकटं करणं म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. आज 16 मॅचेस जरी मी दिवसभरात केल्या, फायनलपर्यंत जर 17-18 मॅचेस केल्या तरी आपला घसा बसतो, परंतु तसं नाही. आणि मैदानाच्या आतमध्ये 2 धावा येताना पाहायला भेटतात. धावांची धाव मैदानाच्या आतमध्ये अगदी बॅट्समन आले इथपर्यंत आणि लेग बायच्या स्वरूपातील या धावा होत्या आणि त्यावर रनआउट देखील पाहायला भेटतोय. सर आत्मघात विकेट किती आहे? 40 धावा झाल्यात आणि 3 गडी बाद. पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं तर 8च धावा होत्या सर, आणि त्यानंतर जो गिअर चेंज केलाय त्यानंतर ज्या धावा आल्या आहेत आणि आता पाहिलं तर एक चांगला स्कोर पाहायला भेटतो. म्हणजे 40 धावा झाल्यात सर. सार्थक और निक बहुत खुश है. 40 रन, इतना बड़ा लक्ष्य मिल गया है. जी हाँ, विक्ट्री लेंगे, बोले फाइनल में पहुंचना है. अच्छी पारी खेली यहाँ पर. और उस समय 4-5 ओवर किए जाते थे. अब तो इस टूर्नामेंट में आपने देखा एक बॉलर 1 ओवर गेंदबाजी करेगा. एक समय था 8 ओवर पे आए थे, 20 से आए थे 18 पे, 18 से आए 15 पे, 15 से आए 12 पे, 12 ओवर से आ गए 8 पे, 8 से आए 5 पे और 5 के बाद अब 4 ओवर पर चले आए हैं. नक्कीच सर, मी 8 ओव्हरपर्यंत खेळलो होतो. 8 ओव्हर पाहिल्या देखील आहेत. 8 ओव्हर खेळलोय, 12 ओव्हर पाहिल्या होत्या, 8 ओव्हर खेळलो देखील आहे.
6 ओव्हरचं क्रिकेट खेळलं आणि त्यानंतर आता जर पाहिलं इतक्या मोठ्या प्राइजेस असतात, इतके मोठे एंट्रीज असतात, परंतु तुम्हाला 4-4 ओव्हर खेळायला भेटतात. म्हणजे ते थोडंसं कुठेतरी चुकीचं वाटतं मला. अब देखो क्रिकेट हम आपको गणित के हिसाब से लेके चलते हैं, 4 रन बने, 4 के बाद छक्का मारा तो 10 रन बने, 10 के बाद 2 रन निकाला 12 बने, गणित आगे बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से 4 ओवर में 24 गेंदें होती है, 24 गेंदों में आपके पास खिलाड़ी हैं 11, यानी 12 पकड़ लीजिए, यानी प्रत्येक बल्लेबाज केवल 2 गेंद खेलेगा और 2 छक्का लगा के वापस आएगा। ये है क्रिकेट, यानी बॉलर का मरण है वहाँ पर। बॉलर को धो डालो, बस स्टार लगा लो अपने ऊपर, ये क्रिकेट हो गया है। यस, बरोबर आहे. ये बॉलर की मौत होती है सर. और इस आणि समय तो सच कहे तो आनंद ले रहे हैं दोनों ही अंपायर हमारे। चला थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे सर. लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची सर. जल्द से जल्द फिल्डिंग सेट करनी है. ये थोड़ा सा आराम करने का वहाँ पर रोशन और मयूर को आराम करने का मौका मिला कि चलो दोनों कमेंटेटर गप्पा मार रहे हैं तो हम क्यों ना मैदान पर थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। तो दोनों ही धन्यवाद, धन्यवाद मयूर और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। यस, चला थोडं टाइटन्स, थोड़ा घाई करायचे, थोड़ा लवकर, थोड़ा जल्द से जल्द मैच को शुरुआत करना है. इसके बाद में फाइनल की मैच देखने मिलेगी अपने को. और लेकिन फाइनल के पहले की फाइनल यानी सेमीफाइनल की मैच, यानी सेकंड सेमीफाइनल. जी हाँ, संघर्ष तो करना पड़ेगा। 2 बल्लेबाज जा रहे हैं बल्ले से संघर्ष करने के लिए। 11 खिलाड़ी गेंद पर कैसे झपटेंगे ये आपने देखा। पहले ओवर में 8 रन बने थे आपने बताया, और अंतिम 3 ओवर में टोटल पहुंचा दिया 40, यानी 32 रन बने। 18 गेंदों में 32 रन बना कर ले गए टाइटंस वाले, और लक्ष्य रख दिया 41 रनों का। और ये मैच जीतने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 41 रन बनाना होगा तो मैच जीतना होगा रॉयल्स को। डीसी रॉयल्स किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे समय बतलाएगा। सर क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. एक वेस्ट इंडिजची मॅच चालू होती ऑस्ट्रेलिया बरोबर, 4 विकेट गेले होते. 149 ऑस्ट्रेलियाला चेस करायचा होता आणि 9 धावा पाहिजे होत्या. 6 विकेट हातामध्ये होते आणि समर जोसेफने बॉल हातात घेतला. 6 चेंडूवर 6 गडी बाद केले आणि टेस्ट मॅच जिंकून दिली. तर हे यही क्रिकेट आहे. यही तो जी हाँ, यही तो कहेंगे, यही तो क्रिकेट है। मेहनत रंग लाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आकर्षित करूँगा। अजीत जी, हमारे स्कोरर यादव जी, वहाँ धूप आ रही थी तो हमारे पास चले आए थे। अब हमारे पास धूप आ रही है तो और लंबे चले गए। देखो ये फर्क होता है विकेट पर। जैसा विकेट पर फर्क होता है ना, हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी ऐसा होता है, मजा आता है। जसं बॉल पडल्यावर काटा बदलते ना, तसं बिलकुल, सर बिलकुल। तो ऊन आला, सावली आली तिकडे गेला, ऊन आलं तर इकडे आलेला. हाँ, ये बिल्कुल कहा। मुझे खुद उन्होंने कहा मिश्रा जी थोड़ा सा। अब धूप निकल गई तो और बाई तरफ कंप्यूटर के पास चले गए। देखो, यानी जहाँ मौका मिलेगा ना वो वहाँ पर वो चौका लगाएगा। अरे बैट्समैन का नाम भेज दो भाई, बैट्समैन। अरे भाई साहब, सिद्धेश भाई, यार मेरे भाई रास्ते में मिल गए यार। पराग स्ट्राइक पे, अंकुश नॉट स्ट्राइक पे। आ जाओ यार, स्वागत है यार, प्लीज यार, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ऐसा इधर राह चलते मजा आएगा सबको दोस्त। पकड़ना पड़ता है हम लोगों को कि भाई नाम बताओ. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पराग स्ट्राइक पर, अंकुश नॉट स्ट्राइक पर। बॉलर प्रियेश, पहली गेंद, अच्छी गेंद, गेंद को इज्जत दी वहां पर पराग ने। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। नक्की सर, चांगल्या चेंडूंना सन्मान द्यायचा असतो आणि खराब चेंडूची वाट लावायची. हेच इथे करतायत फलंदाज. चांगला चेंडू होता, त्याला सन्मान दिला, परंतु त्यानंतर काय करतील. बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेट हो गए। वहाँ पर चौके की गेंद थी, चौका लगा सकते थे, मिस कर गए, इसलिए उन्होंने डिफेंस कर दिया। साफ दिखाई दिया यहाँ पर, डबल माइंड खेल गए। तेच नक्कीच सर, क्रिकेट माइंडचा गेम देखील आहे, त्यामुळे तुम्हाला माइंडसेट करावा लागेल. तिथे मोठा फटका खेळावा लागेल. यावेळी स्क्वेअर लेगच्या वरून खेळायचं होतं, परंतु चेंडू मिड विकेटच्या वरून जातोय. 2 धावा भेटतील का. यस, 2 धावांनी स्कोर कार्डला देखील सुरुवात झाली सर. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कुछ खिलाड़ी
के बारे में कहूँगा, क्रिकेट खेलते ज़रूर हैं, लेकिन क्रिकेट की परिभाषा या क्रिकेट का तरीका नहीं सीख पाते हैं। अब जो थ्रो आना चाहिए वो पैरेलल थ्रो, सीधा विकेट कीपर के पास बुलेट थ्रो आना चाहिए, वो थ्रो दिखाई नहीं देता। ये वाइड करार दिया अंपायर ने, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर। यावेळी थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला भेटली. दिशा खराब असेल तर तुमच्या संघाची दशा देखील खराब होणार आहे. बिल्कुल त्यामुळे चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करावी लागेल. सही कहा आपने। दिशा मैच के दशा को पलट देती है। अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस पर लेकर उसे खेल दिया वाइड इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पर तेजी से गए थे, थोड़ा सा मिसफील्ड, फायदा उठाया, दूसरा रन आसानी के साथ। पण यावेळी चेंडूवर तर बरोबर गेले होते, परंतु त्या चेंडूला गॅदर करू शकले नाही, थ्रो करू शकले नाही. थोडासा फंबल झाला आणि थोडासा फंबल जर झाला त्या दरम्यान तुमची रनिंग बिटवीन द विकेट फलंदाजांची खूप जरुरी असते आणि दुसरा धाव पूर्ण केली नहीं, जाते. इसका कारण है अभ्यास। अगर आप नहीं करते हैं ना, तो आप डायरेक्ट अगर मैच में आप सीधे उतरते हैं तो थोड़ा सा कंबल होगा ही आपसे, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए सर के ऊपर से आसानी के साथ खेल दिया है, दूसरे रन के लिए कॉल कर दिया है। उनको पता है कि 2 रन आ जाएंगे। 3 खिलाड़ी पहुंचे, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी पहुंच रहा है और गेंद को गैदर कर रहा है, 2 रन आए। बस नक्कीच 3 खेळाडूंच्या मध्ये चेंडू होता. थोडासा वाईडिश लॉंग ऑफवरून खेळाडू आला पाहिलं तर आणि लॉंग ऑनवरून देखील खेळाडू आला. लॉंग ऑफ लॉंग ऑनच्या खेळाडूच्या मध्ये चेंडू होता आणि थ्रो करल्याच्या दरम्यान धाव पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्येला वेग भेटताना पाहायला भेटते, परंतु मोठे फटके आलेले नाही आहेत अजून. अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। रनआउट का करीबी मामला हो सकता था। खराब थ्रो वहां पर विकेट कीपर का, मिसफील्ड हुआ, दूसरा रन मिला। यहाँ पर 2 रन आए हैं, लेग बाई का इशारा अंपायर का। यास पहा, महेंद्रसिंग धोनी एक चांगलं वाक्य बोलतात. एक फलंदाज तुमच्यासाठी धाव बनवू शकतो, एक गोलंदाज तुमच्यासाठी विकेट घेऊ शकतो, परंतु एक क्षेत्ररक्षक तुमच्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये धावा वाचवण्याचं काम करू शकतो. आणि जॉन्टी रोड्स यावेळी 92च्या वर्ल्ड कपला सबस्टिट्यूज होते, मैदानाच्या आतमध्ये आले, त्यांनी 5 रनआउट विकेट घेतले आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील घेऊन गेले होते. बिल्कुल सही कहा आपने। मेहनत रंग लाती है मैदान पर, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। ये देखिए, यानी उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन गेंद मेरे से नहीं रुक रही है। गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इथे ओव्हर ॲक्टिंग तर केली नाही ना. ओव्हर ॲक्टिंग केली असेल तर ओव्हर ॲक्टिंगचे 50 रुपये कट. बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि गेंद तक पहुंचे नहीं थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त हुआ। 13 रनों पर स्कोर पहुंचा है, 13 विदाउट लॉस। काफ़ी महंगा ओवर कहूँगा। चला, परत ही- थोडीशी घाई करायची आहे मित्रांनो. आपल्याला 4 10 झाले. आपण सेमीफायनल नंबर 2 खेळवतोय आणि नंतर फायनल खेळवायचे आणि मग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. त्यामुळे थोडंसं घाई करायचं आहे, थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे. थोड़ा जल्दी करना है, आपको रिक्वेस्ट है. 10 रन का औसत था। पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने। बॉलर नेम प्लीज। हाँ, बॉलर नेम प्लीज सर। सौरभ, सौरभ। सौरभ नाव घेतलं की सौरभ गांगुली. ज्याने गांगुली. जिंकायचं कसं, फाईट कशी करायची ते सौरभ गांगुली यांनी शिकवलं. बिल्कुल आणि मोठ्या मोठ्या संघांबरोबर त्यावेळी इंडिया सफर नक्कीच करत होती, परंतु फाईट कसं करायचं आणि जिंकायचं कसं हे सौरभ गांगुली यांनी शिकवलं. समय समय पर एक एक उभरते हुए सितारे आए, भारतीय टीम में हिस्सा लिया, नाम रोशन किया। इस बीच पहली गेंद सौरभ की, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, दूसरे रन के लिए जाते हुए, और आसानी के साथ दूसरा रन दौड़कर पूरा किया।
टीम का स्कोर 15 बिना कोई विकेट खोए, 15 विदाउट लॉस. नक्कीच 15 धावा झाल्यात आणि इथून कुठेतरी गेअर चेंज करावं लागेल. थोडंसं समीकरण सोपं नक्कीच झालंय, परंतु मोठे फटके खेळावे लागतील, मोठे मोठे शॉट खेळावे लागतील आणि व्हाईट बॉल पाहायला भेटतो आपल्याला. आज वाकई में तीनों अंपायर का यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सरसाइज जिसे कहते हैं कसरत, बहुत ही बढ़िया व्यायाम हुआ है नवी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर. अब यहाँ ये देखिए वो वहाँ पर विकेट कीपर के हाथों से टकरा कर गेंद निकल गई एक रन आसानी के साथ. क्या मिलेगा यहाँ पर? ये वाइड का इशारा फिर से एक बार. सेमीफायनलची मॅच खेळताय आणि इतका लेझी क्रिकेट खेळायला पाहायला भेटते आपल्याला. 40 धावा नक्कीच झाल्यात, परंतु मॅच संपली आहे का नाही अजून सेकंड डाव सेकंड इनिंगचा खेळ बाकी आहे आणि हे चित्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला भेटते. देखिए एक बात सीधी है, जब आपने हमारे गेंदबाजों की धुनाई की है तो हम आपके गेंदबाजों को छोड़ेंगे क्या? ये मारा है वहाँ पर, गेंद निकल जाएगी, गेंद का पीछा कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे निश्चित तौर पर. ये 4 रन का इशारा अंपायर का. ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और वही कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज. यस नक्कीच सर, बाउंड्रीज इथे पाहायला भेटते. तर तुम्ही 40 धावा केल्या तर आम्ही देखील कुठे कमी नाहीये मैंने आणि टाइटन तेच के मैदानाच्या कप्तान आतमध्ये सांगतायत. जी हाँ बिल्कुल, मैंने टाइटन के कप्तान से कहा था सावधान रहिएगा, इनके भी बल्लेबाज चौकन्ने हैं, चौका और छक्का लगाना जानते हैं और लक्ष्य का पीछा करना आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं. 22 रनों की संख्या पर पहुंच गए हैं रॉयल्स. रॉयल्स उसे कहते हैं जो वाकई में रॉयल्स होते हैं और इस समय रॉयल्स की बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगली गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं आए, गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई बाहर की ओर निकली थी. गेंद गई विकेट कीपर के पास डॉट गेंद के रूप में. थोडंसं पहिलंच खेळून बसले त्यामुळे बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. चेंडू नंतर आला, बॅट आधी निघून गेली आणि त्या ठिकाणी डॉट बॉल पाहायला भेटतोय. बिल्कुल बड़े मैदानों पर यही होता है, गेंद हवा का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ. ये देखिए फुल टॉस मिला, उसका फायदा उठाया है, बच गए और ये वहां पर मिसफील्ड कर गए. गेंद हाथों से टकरा कर निकल गई. 4 रन का इशारा अंपायर का. पहा या ठिकाणी ओव्हर कॉन्फिडन्स बोलायला हरकत नाहीये. तुमच्याकडे जर तुम्ही 2 हातांनी चेंडू आरामात पकडू शकता तर एका हाताने चेंडू पकडण्याची काय गरज आहे आणि तुम्ही सेमीफायनलची मॅच खेळताय आणि तुम्ही बाउंड्रीवर उभे आहेत आणि चुकी झाली आणि 4 धावा. अब अगली गेंद इस बीच लेग स्टंप के बाहर, ये वाइड गेंद कर दी और अंपायर का इशारा वाइड का. आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा मैं कंट्रोल करता हूँ इसलिए यादव जी, क्योंकि सीधा कमेंट्री आपके कानों तक पहुंचता है, खिलाड़ियों के कानों तक पहुंचता है, उन्हें अच्छा भी लगता है. अगर उनकी प्रशंसा हो तो अच्छा लगता है, प्रशंसा ना हो तो उन्हें बुरा भी लगता है. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करता हूं. अभी आपने तो वहाँ की बल्लेबाज धो रहा है, यहाँ तो आपने भी धो दिया कि एक हाथ से फील्डिंग, यानी उनका विचारधारा ऐसी है कि यार कमेंटेटर मुझे ऐसा बोल रहा है. एक्चुअली आपकी गलती पर हमने प्रकाश डाला है, हमारा कोई आपको खेत पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है. हम जो आंखों देखा हाल देख रहे हैं वो हम आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं. यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो आपको डेक लगा हुआ है इस पर हमारी आवाज़ जा रही है, अन्यथा हमारी आवाज़ ये कंप्यूटर में कैद होती थी और वहाँ के जरिए यूट्यूब तक सीधे निकल जाती थी. हम क्या बोल रहे हैं आपके बारे में आप नहीं जान पाते थे. यस परंतु नक्कीच सर बरोबर बोललात. थोडंसं मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही एक सेमीफायनलची मॅच खेळताय, थोडंसं प्रेझेन्स ऑफ माइंड राहावं लागेल, थोडंसं सतर्क राहावं लागेल, कारण लेझी क्रिकेट तुम्हाला मॅचमधून बाहेर घेऊन जाऊ शकतं. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा डेड बॉल का इशारा किया अंपायर ने. 26 रनों पर पहुंचे हैं रॉयल्स, डीसी रॉयल्स. 26 26 26 26. 14 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है डीसी रॉयल्स को. गेंदबाजों को संघर्ष करना होगा, बल्लेबाजों को संघर्ष करना होगा. दोनों टीम करो या मरो. अगली गेंद, पटकी हुई गेंद
गेंद के नीचे विकेट कीपर लेग बाई का इशारा अंपायर का। यस, माझ्या मते हा कॅच नसणार आहे, कारण त्यांच्या डोक्याला बॉल लागला आणि चेंडू हवेत होता आणि त्या ठिकाणी ते कॅच वाटलं होतं कीपरला, परंतु तसं घडलं नाही. जी आणि हाँ, लेग बाई का मतलब सिर्फ पैर से गेंद टकराए तो नहीं होता, बॉडी से भी अगर गेंद लग जाए तो उसे लेग बाई ही अंपायर घोषित करता है। नहीं, ये रफ्तार पकड़ती हुई जाएगी तो आपको बहुत ही टाइमिंग सही रखनी होगी। स्क्वायर कट कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग में विद इन सेकंड अगर आप चुके तो गेंद गई विकेट कीपर के पास। बताते बताते 27 ओवर कितना, 2 ओवर समाप्त, 27, 12 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता, पर ओवर 7 रन टू विन। यस, नक्कीच कुठे जर पाहिलं होतं तर 40 धावा करायच्या आहेत, परंतु आता समीकरण थोडंसं सोपं झालंय. 12 चेंडूमध्ये 14 धावा पाहिजेत. आलेल्या एक्स्ट्रा धावा, एक्स्ट्रा रन, ओव्हर थ्रो तुम्हाला या मॅचचं समीकरण थोडंसं सोपं करण्यासाठी मदत केली आहे ते समोरच्या संघाला, म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या संघाला. हम इतने देर से सुबह से सर बोल रहे हैं कि एक प्लेयर आपका पिटा दो, तब आप नहीं पिटा रहे, अब बोलते एक रन नहीं है तो यहाँ बैठो ना भाई, अगर गलती होगी तो वहीं पे सुधार लो ना। मैं तो बता दिया ना, मैं 78 से ये सब देख रहा हूँ, ये आज 2026 में पहुँचा हूँ सर। रविंद्र है गेंदबाज, अपने हाथों को झटके देते हुए, एक नंबर पहना है उन्होंने टी शर्ट, जो जर्सी पहनी है वो 1 नंबर की। अंदरूनी किनारा लगकर गेंद निकली है, थर्ड मैन का खिलाड़ी फाइन लेग की तरफ भाग रहा है। 4 रन का इशारा अंपायर का। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? दिविश, दिविश, बॉलर नेम इज दिविश यादव। दिविश, दिविश घुमा दो यार, गूगली आप भी डाल सकते हो यार, कागज पे तो डालना है, लाल का हरा कर दो, हरा का पीला कर दो, नो प्रॉब्लम, सब कुछ आपके कलम में है, पूरी ताकत है। देखो कंप्यूटर पे ठक टक 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 करेंगे, वो पूरा नाम गुल हो जाएगा रवि करके, फिर आ जाएगा डिविस। अगली गेंद ड्राइव किया, हाथों में कैच और आउट। क्या कैच लिया है, वाह यादव जी वाह, छा गए पूरी तरह से मैदान में। जहां चौका छोड़ा था, ये कैच लपक कर आपने जी जान लगा दिया, मैच में वापस लाया अपनी टीम को। यस, नक्की सर, आणि यावेळी 2 हातामध्ये कॅच पकडली. ये महत्व की बात है दोस्त, इसे कहते हैं कमेंटेटर, नजरें पार की रखते हैं आप, अगर एक हाथ से लेना चाहते तो नहीं ले पाते। बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ रहा है। यस, आणि आम्ही कुठेतरी बोललो, थोडंसं पॉलिश झालं आणि कॅच त्यांनी देखील चांगल्या प्रकारे पकडले आणि त्याचा फायदा त्यांना झाला. बराबर है। और बैट्समैन नेम प्लीज, बल्लेबाज का नाम। अरे भाई फाइनल तक पहुंच रहे हैं, ये आउट हुआ, ये कौन था? राहुल, राहुल आए मैदान पर। अच्छा, वो अभी आके गए वही। डेविस की गेंद ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, जगह पर खड़े रह गए। जी नहीं, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा वाइड। रफ्तार तेज थी, टप्पा सही था, लेंथ सही था, दिशा सही थी, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर को अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा। अगली गेंद लेकर दिविश तैयार, 1 नंबर की गेंदबाजी, ओवर द विकेट। इस बार गेंद वहां पर गैदर नहीं कर पाए, गेंद हाथों से टकरा कर निकली। फुटबॉल खेल रहे हैं वहां पर खिलाड़ी, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं खिलाड़ी, खेल रहे हो क्रिकेट।
बाई का इशारा अंपायर का. सर पहा किती चांगला चेंडू होता, बॉल टप्पा पडला, आत आला, फक्त विकेट किपरला त्याचं काम प्रॉपर करायचं होतं, तसं केलं नाही आणि 2 धावा भेटल्या. आणि या धावा तुम्हाला कुठेतरी मॅचमधून बाहेर घेऊन जाऊ शकतात. चांगली गोलंदाजी करतायत बॉलर, परंतु फिल्डिंग देखील करावी लागेल. 8 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता. मैच को पूरी तरफ से दोनों टीम ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है. इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है. 1 बाउंस, गेंद को उठाया, थ्रो गया वहां पर दिविज के हाथों में. गेंद जा रही विकेट कीपर के पास. 1 रन मिला वहां पर. 7 गेंदे 7 रन. अच्छी फील्डिंग यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी की. यस नक्कीच 7 मध्ये 7. या मॅच देखील तुम्ही पूर्ण करू शकता, या मॅच देखील तुम्हाला क्लोज आणू शकता. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही, शेवटचा फटका खेळत नाही आणि शेवटचा रन येत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला भविष्य वर्तवता येत नाही क्रिकेटमध्ये. जी हाँ, कंपलसरी चेस करना होगा. ये तो सुबह से मैं कहते आ रहा हूँ. ये अंपायर घूमेंगे, वाइड दे देंगे. जी हाँ, 7 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता. लेग स्टंप के बाहर रही. नो बॉल. 30 यार्ड सर्कल में खिलाड़ी मौजूद नहीं था. अंपायर ने नो घोषित कर दिया. अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. मेहनत कर रहे हैं दिविज. ओवर समाप्त. ओवर समाप्त हुआ. 35 स्कोर पहुंच गया है. आखिरी ओवर. 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता. यस आता 6 मध्ये 6 पाहिजेत. मॅच संपलेली नाहीये. इथून कुठेतरी आलेले डॉट बॉल आणि फिल्डिंग जर चांगली झाली, खरं तर आता देखील ओव्हर चांगली झाली होती, परंतु कुठेतरी सोडलेल्या धावा गोलंदाजाला त्या महागात पडल्या आणि फिल्डिंग करणाऱ्या टीमलाच महागात पडल्या. देखिए, यादव ने जहां पर कैच लिया था ना, वहां पर मैच पलट जाना चाहिए था. लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि विकेट कीपर ने मिसबिल्ड किया. लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी की मैं तारीफ करूंगा. अगर 1 बाउंस के बाद उसने गेंद हाथ में न उठाया होता तो निश्चित वहां पर 2 रन जाता. क्योंकि टप्पा गिरने के बाद गेंद लो हो जाती, निकल जाती उनके पास से और दूसरा रन आसानी के साथ आ सकता था. लेकिन 1 बाउंस पर उस खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, थ्रो किया. भले नॉन स्ट्राइकर के गेंदबाज ने, वहां पर जो गेंदबाज था दिविज, उसने गेंद को नहीं पकड़ा. गेंद चली गई विकेट कीपर के पास. मात्र वहां पर 1 रन मिला. ये होता है क्षेत्र रक्षण में आपका चौकन्ना रहना. जहां 2 रन मिल सकते हैं, उसको 1 रन में आपको रोकना होगा, संघर्ष करना होगा. अब सोचिए, गेंदबाज पूरी जान लगा रहा है, बल्लेबाज को मौका दे रहा है हवा में ड्राइव करने का. गेंद हवा में जा रही है, आप कैच नहीं पकड़ पा रहे. भाई ध्यान रखो, हमको रोका गया है. कितना 41, कितना विकेट.